आपकी मनी और मैं हर बार लेके आती हूँ कुछ चटपटे मसालेदार इंटरव्यूज़। तो आज हमारे शो में जो पर्सनालिटी आ रहे हैं वो खुद में इतने स्पाइसी, इतने मसालेदार हैं कि उनकी क्या बात करें, पूरे यूएई में फेमस हैं। तो वेलकम करते हैं हैदर एक्सप्रेस का और चुलबुले चुलबुले हैदर एक्सप्रेस का। लेट्स वेलकम। थैंक यू मनीषा, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया कॉफ़ी के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लेजर। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज आप येलो टी शर्ट में। सच्ची? हाँ जी, मैं जितना भी बिल्कुल। हैंडसम लग जाऊं लेकिन लड़कियों से फिर भी ज़रा नीचे। अब उसके लिए जेंडर चेंज करना पड़ेगा आपका। अरे नहीं, मैं जो जेंडर है वही अच्छी है। वैसे ये बताइए, जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि चुलबुले से हैदर, क्या राज है इस चुलबुलाहट के पीछे? यार ये राज तो आप बता सकते हैं ना, क्योंकि नेम आपने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस राज से पर्दा भी आपको ही उठाना चाहिए। हमने तो आपकी बहुत चुलबुलापन देखा है टिकटॉक पे, लाइकी पे और यूट्यूब पे भी देखा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो राज क्या है ऐसा। यार वो जो राज होते हैं ना, वो सिर्फ पर्दा स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या ख्याल है? देखिए, ये जो कॉफ़ी टाइम विद मनी है ना, यहाँ पे हम सारी राज खोलने के लिए ही बैठे हैं, इसीलिए तो बुलाया है आपको। यार वो सिर्फ राज ही नहीं है, एक्चुअली वो मेरा टैलेंट है। ठीक है, और मेरा टैलेंट यही है कि लोगों को हंसाऊं, उनको एंटरटेन करूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस इसी चीज़ को आप चुलबुला कह लें, कुछ भी कह लें, लाइक ये ठीक है। वेरी गुड। तो ये बताइए, शुरुआत कहाँ से हुई हैदर एक्सप्रेस? पहले तो आपका नाम ही काफ़ी यूनिक है, और दूसरी बात ये है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है, एक्सप्रेस कहाँ से जुड़ा है? एक्सप्रेस, यार वो हमारे पाकिस्तान में है ना, मतलब कि एक्सप्रेस ट्रेन हो गई या कुछ भी हो गया तो मतलब कि बहुत तेज चलती है। तो मैंने अपने नाम के साथ, इवन कि मेरा नाम खाली हैदर भी बहुत यूनिक है, उसके साथ मैंने एक्सप्रेस इसलिए लगाया ताकि मेरा अकाउंट जो है ना वो बहुत तेजी से भागे। ठीक है, अच्छा। तो इसका स्टार्ट तो मैंने पाकिस्तान से किया था, फिर मैं मतलब कि दुबई आया, लेकिन मेरी एक्सप्रेस जो है ना शायद पंक्चर हो गई है यहाँ पे आके। ऐसा क्यों? मतलब आपने ये किस बात पे बोला पंचर हो गई? मतलब एक्सप्रेस तो कभी पंचर नहीं होती। हाँ, यार होती है क्या? यही तो बात है कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरी एक्सप्रेस कैसे पंक्चर हो गई। या पाकिस्तान में तो ऐसे तेज गाम की तरह भागती थी, लेकिन यहाँ पे नो व्यूज नो लाइक्स। मे बी या तो दुबई की लाइफ बहुत बिजी है या दुबई के लोग मुझे पसंद नहीं करते। पता ऐसा नहीं कुछ आपने नहीं। मुझे कैसे पसंद नहीं, करके अपने प्रोग्राम में इनवाइट कर मैं लिया। आपको बहुत पसंद करती हूँ और बहुत लंबे अरसे से पसंद करती हूँ। अरे ये, और मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा ये मौका क्यों थैंक गंवाया यू, जाए और इनको बुलाया जाए अपने शो पे। थैंक यू। ये तो इनका बहुत बड़ा फन है ना, आपका बहुत बड़ा फन है थैंक यू कि सो आपने मच। मुझे इतना मतलब कि मौका दिया कि मैं आपके शो पे आऊँ, इंटरव्यू के साथ साथ आपकी कॉफ़ी भी इंजॉय करूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कॉफ़ी तो अपॉर्चुनिटी तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। बिल्कुल। मैं आपको पैक करके भी दूंगी कॉफ़ी। हाँ इंशाल्लाह। ये बताइए, लेकिन आपने अभी एक बात कही कि आपका अकाउंट जैसे थोड़ा रुक सा गया है या थोड़े से व्यूज़ कम आ रहे हैं। जनरली होता है, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो या टिकटॉक का प्लेटफॉर्म हो या ऐसा कोई भी सोशल मीडिया जहाँ पर लोग अपना टैलेंट शो ऑफ करते हैं और अचानक से उसके व्यूज़ कम हो जाएं या लाइक्स कम हो जाएं या पॉपुलैरिटी कम हो जाए, तो ऐसा होता है कि लोग थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और रिसेंटली हमने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। वैसे भी 2020 जो साल है वो कोई बहुत अच्छा साल तो नहीं मानेंगे उसे, क्योंकि उसमें कोविड आ गया, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, साइक्लोन्स हैं या टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ गई हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो डिप्रेशन जो आजकल यूथ में आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हो उस बारे में? यार मैं तो इसके बारे में ये सोचना चाहता हूँ कि देखिए, हर किसी का जो है ना टिकटॉक हो गया या लाइकी हो गया, ये सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। शायद कुछ लोग सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम के लिए आते हैं, कुछ लोग खुद को पॉपुलर करने के लिए आते हैं, कुछ लोग खुद को मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। लेकिन बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को खुद पे इतना हावी कर लें कि हम अपनी फैमिली के बारे में ना सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में ना सोचें, और लाइक ऐसे इक़दामात करें कि सुसाइड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखो, ज़िंदगी जो है ना वो एक बार है, और वो सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, या उस ज़िंदगी पे सिर्फ हमारा हक नहीं, हक तो पहला अल्लाह का ही है। ठीक है, जी उसके बिल्कुल। बाद हमारे पेरेंट्स का भी है। बिल्कुल तो क्या मतलब कि सुसाइड कर ली प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व है। क्या सुसाइड के बाद उसके घर वालों को, उसकी फैमिलीज को मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? बिल्कुल। फेस करनी पड़ेंगी ना। तो इंसान इतना मतलब कि खुद गर्ज कैसे हो सकता है?
ठीक है, कि वो अपने बारे में सोचे, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे और प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए वो सुसाइड कर ले। ये क्या बात हुई यार, ये तो मतलब कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल अपने आसपास के लोगों को, अपने बहन भाई, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल जिंदगी सिर्फ खुद के लिए थोड़ी है, बिल्कुल जिंदगी तो दूसरों के लिए भी है। बिल्कुल और बिल्कुल असल जिंदगी इनफैक्ट सॉरी मानी, कि असल जिंदगी तो ये है कि जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी जाए। ये कौन सी जिंदगी है कि बस जब दिल किया खत्म कर दी, ये क्या, जी। ये कुछ नहीं है। पर कहीं ना कहीं वो प्रेशर है, आप चाहे माने या नहीं माने, वो प्रेशर है और लोग नहीं झेल पा रहे हैं वो प्रेशर, क्योंकि एक हाइप क्रिएट हो गई है कि अगर आप बहुत पॉपुलर हो तो लोग आपको पूछते हैं, आपको हर जगह बुलाया जाता है, आपको हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो इंटरव्यूज़ के लिए हो, सेल्फीज़ लेते हैं लोग। और जो कहीं ना कहीं जो कम पॉपुलर होते हैं या कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, आप मानो या नहीं मानो, और लोग उस कॉम्प्लेक्स की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो किसको आप मैसेज दोगे? आप उन लोगों को मैसेज दोगे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या जिनकी वजह से जा रहे हैं उनको? देखो, डिप्रेशन अगर किसी को होता है ना, ये एक नेचुरल चीज है। ये इस डिप्रेशन को ना आप कंट्रोल कर सकती हैं ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जी। ठीक है। इसको हमें सिर्फ फेस करना है, ठीक है। जी। ये हमारी खुद की एबिलिटी है कि हमें इस डिप्रेशन को कैसे फेस करना है। हर डिप्रेशन का ये थोड़ी है कि आओ भाई फांसी लगाओ, जहर खा लो, जी। वेन काट लो, नहीं, ये जी। चीज नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन भी आता है, जी। ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जी। कि जिसका सलूशन ना हो। बिल्कुल। अगर आपको डिप्रेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप समझते हो कि आपकी बहुत बेस्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, जी। आप उनसे डिस्कस करो यार। तो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। ये कोई सलूशन नहीं है गया फांसी लगा ली, कुछ और कर लिया, नहीं, ये ठीक। नहीं। आपने यहाँ पर एक बात कही कि अपने घर वालों से बात करें या अपनी फैमिली वालों से बात करें, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि वो एक जनरेशन गैप है। और आई थिंक वो जनरेशन गैप हर जनरेशन में होता है, चाहे वो आपकी मेरी जनरेशन हो, या अभी जो टीनेजर्स हैं उनकी जनरेशन हो, या हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी जनरेशन हो। मुझे लगता है कि वो गैप होता है। तो आप कैसे उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ बताइए। देखो, जब इंसान कोई भी प्रॉब्लम में होता है ना, हाँ जी। तो तब ये चीजें मायने नहीं रखती। फैमिली से बढ़कर कोई सपोर्टिंग नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, जी। ना कोई उनसे बड़ी कोई सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। जी। फैमिली के बाद फ्रेंड्स आते हैं, ठीक बिल्कुल। है। आप अब मेरी फ्रेंड है, अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम बताऊं, ठीक है, तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि हैदर जाओ फांसी लगा लो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। आप मुझे क्या मशवरा देंगी? मैं आपको दूंगी, आप मुझसे बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए। बिल्कुल। तो और बस शेयर यही मैं भी करिए। कहना चाहता हूँ कि जी। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। ये कोई सलूशन नहीं है गए भाई फांसी लगा ली, वेन काट ली, या कुछ पॉइजन खा लिया है, ये क्या है? जी। ये नहीं। तो अभी जैसे अभी एक न्यूज़ आ रही है, सुनने में आया है कि इंडिया में टिकटॉक बंद हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी है बहुत लोगों के लिए, बिल्कुल। बहुत पॉपुलर क्रिएटर्स हैं, बहुत लोग इससे अर्न भी कर रहे हैं, बहुत लोगों को मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले हैं। क्या बिल्कुल। कहेंगे आप उसके लिए? यार ये न्यूज़ तो बहुत सैड है। मैं तो इस न्यूज़ से एग्री नहीं करता, लेकिन देखें, इंडिया भी हमारा अपना है। मैं पाकिस्तानी हूँ, जी। लेकिन जितना प्यार मैं इंडिया से करता हूँ, जितना प्यार मैं पाकिस्तान से करता हूँ, शायद उतना ही मैं इंडिया से भी करता हूँ। शायद बल्कि नहीं, मैं 100% इंडिया से भी उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन अगर मोदी जी ने ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच के लिया होगा ना। लेकिन मोदी जी को मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज ये जरूर है जी। कि इसी प्लेटफॉर्म पे ना बहुत से लोगों का घर चलता है, जी। ठीक है। जी। तो मोदी जी अगर इसको बैंड कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं ना, हाँ। तो प्लीज उनका कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, उसका हल पहले करें और इसको फिर बाद में बंद करें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी जी कि जी। आपने कहा टिकटॉक बंद हो रहा है तो बहुत लोगों की इनकम बंद हो रही है। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो लोग लिप सिंकिंग करते हैं, जो टैलेंटेड नहीं है उनको छोड़ देते हैं। जी जी। जो टैलेंटेड हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं। खुद अपनी वेब सीरीज़ बना सकते हैं, शॉर्ट मूवीज़ बना सकते हैं। टैलेंटेड लोगों के लिए कि कोई प्लेटफॉर्म मायने नहीं रखता, ये मेरी राय है, लेकिन उनका टैलेंट मायने रखता है। वो कहाँ शोकेस कर रहे हैं वो मायने रखता है। अब देखें,
एक जो नॉर्मल बंदा है ना, हाँ उसको तो नहीं पता कहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मतलब कि घर बैठे आप अपना सब कुछ मतलब कि जी टैलेंट दिखा सकते हैं। जी जो भी है, आप एक्टिंग करते हैं या हम्म डांस करते हैं, जो भी है, या लाइकी है। जी मैं तो ज्यादा प्रेफर वैसे टिकटॉक को करूंगा क्योंकि हाँ मैं खुद टिकटॉकर हूं, तो हाँ जी डेफिनेटली मैं टिकटॉक की सपोर्ट में जी जी बोलूंगा। जी जी तो बिल्कुल ये है कि जब किसी एक टैलेंट बंदे को किराया भाड़ा भर के इतनी दूर टैलेंट दिखाने जाना, जब वो घर बैठा दिखा सकता है टिकटॉक पे, तो यार फिर टिकटॉक को थोड़ा चलना चाहिए ना। अभी देखो कितने लोग फेमस हुए, किस जी वजह से? ठीक टिकटॉक की वजह से जी बहुत से लोगों को असाइनमेंट मिली है, हम्म, टिकटॉक की वजह से मिली है। जी तो नहीं यार, ये बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। यूट्यूब के बारे में मैं क्या ख्याल है आपका? यूट्यूब के बारे में मैं अब आपको क्या कहूँ ना, मेरा यूट्यूब का चैनल है, इतना है चैनल, लेकिन मैंने कभी उसको इतना मतलब कि यूज़ नहीं किया। मुझे सिर्फ शौक था कि मैं टिकटॉक पे आऊँ, खुद को फेमस करूँ। चलो, मैं थोड़ा ज़रा हंसने हंसाने वाला बंदा हूँ, लोगों को हंसाऊँ। जी मतलब कि मैंने टिकटॉक को एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखा, ये मैं मेरी यहाँ हॉबी पर है। एक चीज़ मुझे अचानक से याद आ गई और कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे चेहरे पे एक स्माइल लेके आ वो गई मैं है। शायद आपके फेस से ही समझ गया हूँ। तो जो मैंने आपका एक दूसरा वाला साइड भी देखा है टिकटॉक के ऊपर, कि जितना प्यार आपका लड़कों की लड़कियों की तरफ है उतना ही लड़कों की तरफ भी है, ऐसा क्या है? मतलब ये इस पे मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ यार रोशनी। ये सिर्फ एक सवाल ही नहीं है, मेरा कमेंट बॉक्स शायद इस चीज से भरा पड़ा है। अभी यार कोई बंदा गरीब भी होता है, किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती, तो मजबूरन फिर अपने फ्रेंड को ही गर्लफ्रेंड बनाना पड़ता है, बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यार जस्ट एक फन होता है, ठीक है। अच्छा हम लोग सिर्फ दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, इनको हंसाने की कोशिश करते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है ये। ठीक है। तो कभी जब कमेंट्स ऐसे नेगेटिव आते हैं तो कहीं आपको पुट डाउन करते हैं वो कमेंट्स कि अरे यार तुम तो, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बट बट आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि कभी वो कभी हुआ है कि अगर आपको लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट किए, ऐसा वैसा कुछ बोला हो और आपको लगा यार ये क्या बोल दिया मतलब इस नहीं, बंदे ने? मतलब कि शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हम्म इतना बुरा लगता था कि हम्म सम टाइम वही कि मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होना हो जाता था। हाँ मैं सम टाइम हाइपर भी हो जाता था। तो लाइक मेरे साथ जो लड़के लड़कियों वाली एक्टिंग करते थे, हाँ तो वो मुझे कहते थे हैदर या तो टिकटॉक छोड़ दो हाँ या इनको सीरियस लेना छोड़ दो। देखो हाँ बात वही आ जाती है, मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, जी 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 तो मैंने लोगों को इग्नोर किया, मैंने जी अपना काम नहीं छोड़ा। मैंने जो काम किया मैंने किया है। मैंने टिकटॉक पे बहुत काम किया है, 1 साल से कर रहा हूँ। तो मतलब कि मैंने कभी उन नेगेटिव कमेंट्स को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बिल्कुल। ठीक है। मैंने उनको बस इधर से देखा है और इधर से निकाल दिया। ओके। ये चीज तो है। कौन सा गाना है वो, चार लोग करेंगे जब तेरी बुराई तो बेटा मचा रहा है तू तबाही करके कुछ हाँ, है ऐसा? बिल्कुल। तो वाला तबाही मचा रहे हैं बिल्कुल मुझे जिंदा। अपना काम करना है। देखो, आप कुछ भी बनाते हो ना जब, तो कभी भी इस चीज को देखकर नहीं बना सकते कि ये हर किसी को पसंद आएगा। बिल्कुल अभी हमारे काफी पाकिस्तानी एक्टर, फेमस एक्टर हैं, जी इंडिया के फेमस एक्टर हैं, अगर वो हर पूरी दुनिया की या पूरी जनता की राय लेके वीडियो बनाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। बस उनको जो अच्छा लगेगा वो बनाएंगे, उस पर उनको पॉजिटिव कमेंट भी मिलेंगे, नेगेटिव पॉइंट कमेंट भी मिलेंगे। बिल्कुल तो ऐसा ही मुझे जो अच्छा लगता है कंटेंट मैं बनाता हूं। अब लोगों को पसंद आए ना पसंद आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हम एज अ टिकटॉकर हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम ऐसा काम करें, ऐसे कंटेंट बनाएं कि जिनसे लोग जो है ना वो इंजॉय करें, उनको अच्छा फील हो, और वो बार बार मतलब कि मेरे अकाउंट पे आए। शायद इसी बहाने मुझे व्यूज भी मिल जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दुबई तो शायद व्यूज के लिए ब्लॉक है, लॉकडाउन की वजह से ना शायद व्यूज पे भी कोरोना आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसीलिए उन्होंने उससे ना दुबई में व्यूज जो है ना वो बिल्कुल कम हो गया। लाइक जब मैं पाकिस्तान में था, मोस्टली मेरी वीडियोस पे मिलियंस व्यूज आते थे। इवन आप मेरा अकाउंट जाके चेक कर जी सकती हैं। जी आफ्टर आई कम दुबई, हाँ सिर्फ क्या है, 10,000 है, 20,000 है, कभी 50,000 है, कभी 200 भी है। तो इससे मैं बहुत डिसहार्ट हो जाता हूँ। इवन समटाइम मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे मजाक करता है, हैदर
तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे, तुम्हारे लाइक नहीं आ रहे, तो तुम देखो सुशांत जैसी हरकत नहीं करना, अरे अरे या सिया कक्कर जैसी। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, इन चीजों के पीछे मैं अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर बिल्कुल सकता, मेरी बिल्कुल फैमिली है पीछे। बिल्कुल ठीक है, और मेरी लाइफ सिर्फ मुझ पे ही नहीं चलती, मेरी लाइफ मेरी फैमिली के लिए भी बिल्कुल चलती है। बिल्कुल। ओके चलिए, ये तो हुई कुछ सीरियस सी बातें। अब ये बताइए, इतने सारे लड़के हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं आपकी लाइफ में, आपके वीडियोस में, कभी क्रश हुआ है? क्रश हाँ हुआ था, एक लड़की थी मनीषा। वो फर्स्ट टाइम मुझे एक इवेंट में मिली थी, इवन मैंने उनको ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ वीडियोस नहीं बनाई, डायरेक्ट मुझे अपने शो में इनवाइट कर लिया। बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी हाँ है ये। मेरा भी वो तब से वो क्रश चल रहा है ना, तभी मैंने तो आपको मतलब कि बुलाया। आज आप शूट के बाद मेरे साथ वीडियोस बनाने वाली हैं। बिल्कुल शायद। हाँ सही तो हो गया। तो मतलब चलिए, ये तो हुई मजाक की बात। सच सच बताइए, कोई तो रहा होगा कभी ना कभी, कोई तो लड़की होगी। कोई लड़की नहीं यार, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। देखो मैं इसको अपना काम समझता हूँ, ठीक है, तो मैं काम की नीयत से जाता हूँ, जस्ट शूट करता हूँ, दैट्स ऑल। ऐसा कोई क्रश नहीं है, अभी एज भी नहीं है भाई क्रश वाली, बुढ़े हो गए हैं हम लोग। चलो ठीक है, ये मान लिया मैंने हाँ। आपका, चलो ये बात हमें मान ली। इतने लड़के इतने करीब आके जो वीडियोस बनाते हैं, कभी कोई ऐसे फीलिंग नहीं आई नेगेटिव, जैसे नॉटी नॉटी वाली? बस करो, लड़की के साथ काम करते फीलिंग नहीं आई, लड़के के साथ क्या है कि भाई शूट खत्म होने के बाद ना मैं ऐसे करके भागता हूँ। नहीं मतलब मैं तो जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप इतना फीलिंग के साथ जो ऐसे एक्सप्रेशन जो आपके होते हैं ना, ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशंस होते हैं कि हम क्या बताएं। अब आप खुद ही इनके वीडियोस देखिएगा तो पता चलेगा आपको। यार मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या फिर भी मैंने बहुत से लड़कों के साथ लड़कियों के साथ काम किया है। आज तक मेरा जो मतलब कि जिसने मुझे बहुत ऊपर लेके गया, मेरा फ्रेंड था साहिल पाकिस्तान में, उसके साथ मैंने काम किया, बहुत टैलेंटेड बंदा है, उसने मुझे टिकटॉक पे बहुत ऊपर लेके जाने में हेल्प करी, मैंने उसकी की। तो मतलब कि हम एज अ फन, इवन हम लोग सम टाइम हम लोगों ने इतने ब्लूपर्स पोस्ट किए हैं कि वीडियो बनाते बनाते ना हम लोगों की खुद की हंसी निकल जाती थी कि यार ये हम दोनों कर क्या रहे हैं। तो हमारी फैमिलीज भी अक्सर बोलती थी कुछ शर्म बची के बेच खाई। तो मतलब कि ऐसा चलता था। चलिए ठीक है, कहीं मूवीज़ में चांस मिलेगा करोगे? मूवीज में बिल्कुल। कैसी मूवीज़ करना चाहते हो? कैसी मूवीज करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी, और इमरान हाशमी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगा इमरान हाशमी बोलोगे। नहीं 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 भाई, मैं इमरान हाशमी से बहुत दूर हूँ। कभी ऐसा हो हैदर रात को सोए, सुबह आँख खुले तो सलमान खान बन जाए, क्या करोगे? क्या करूँगा, शायद खुशी से मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। बस? हाँ, और बहुत ज़्यादा। बस? हाँ, और शायद मैं 3 दिन सो नहीं पाऊँगा। ओके चलो, कभी ऐसा हो कि हैदर कहीं इंस्टा चेक कर रहा है अपना, और सडनली एक बंदी का मैसेज आता है कि आई वांट टू डेट यू, और वो ब्लाइंड डेट होगी, तुम्हें भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, और किसी को नहीं पता, सीक्रेट होगा, क्या करोगे? यार वो सस्पेंस क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली मैं जाऊँगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, तुम्हारी जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है ना, ये बहुत अच्छी लगी। हाँ, लेकिन उस लड़की को चाहिए कि एटलीस्ट मुझे 500 बार मैसेज करे, ओ माय फिर गॉड, देखूंगा। इतना मतलब अब इतने मैसेजेस आते हैं तुम तो 2 मैसेज उसकी रिप्लाई बारी 2 मैसेजेस में नहीं, मुश्किल है। तो तीसरा उसको मैसेज करेगी उसको नहीं। बार बार जो वो जो सेंडिंग लिस्ट होती है ना, मतलब हाँ। कि इनबॉक्स की जो लिस्ट होती है ना, हाँ। उसको टॉप 1 पे आना पड़ेगा बार अच्छा। बार। फिर मतलब कि मैं देखूंगा अच्छा ये बंदा बार बार मैसेज कर रहा है, तो चलो यार इसका मैसेज पढ़ ही लूँ मैं। तो मतलब ऐसा होता है लड़कियां 2 मैसेज रिप्लाई नहीं करो ना, तीसरी बार में ब्लॉक कर देती है बंदे को, क्या करोगे फिर? नहीं यार, बहुत सी लड़कियां कसम से बहुत मैसेजेस आते हैं, सम टाइम तो मैं इतना पागल हो जाता हूँ, इतना पागल हो जाता हूँ कि मैं ना बस बंद करके ना कहता हूँ माफी दे दो मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। तो ऐसा चलता है। मैं शायद ऐसा बंदा हूँ जिसको सिर्फ लड़कियों के नहीं यार, मुझे तो लड़कों के भी इतने मैसेजेस आते हैं ना मेरी वीडियोस देख देख के, और ऐसे बेहुदा कमेंट्स कि सम टाइम मैं खुद शर्मा आ जाता हूँ कि अच्छा ये मेरे ही काम पे है। फिर मैं कहता हूँ चलो अब ऐसा किया तो ऐसा फेस भी करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ फेस, भाई क्या करें, अब कांड किया तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल। ये चीज़ है। तो कौन है तुम्हारा फेवरेट टिकटॉकर, कौन है? मतलब मेरा यूएई में बात करती हूँ मैं पहले। यूएई में मेरा फेवरेट टिकटॉकर आप। ओह माय गॉड,
सच्ची। है तो बहुत सही, लेकिन अगर मैं किसी एक मतलब के खास बंदे का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो मुझे जिनके सबसे अच्छे कंटेंट लगते हैं ना, वो हाँ, सादिक भाई। सादिक भाई यार बहुत अमेजिंग बनता है, पसंद और है वो मुझे। रोमन है, जी। वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जी। कश्मीरी बॉय, कश्मीरी गर्ल, कश्मीरी बॉय एंड कश्मीरी गर्ल, उनका मतलब कि उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो भी बहुत और अच्छा मैंने काम को कुछ करते और हैं। सुना था, मुझे लगा क्या? आप वही नाम लेंगे। अब किसका? बोलूँ क्या? चलो बोल ही दो आज। मैंने सुना था कि आप जुमाना खान के बहुत बड़े फैन हैं। नहीं, वो तो जमाना खान का तो भाई दुनिया फैन है ना, जमाना खान की दुनिया फैन है, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा सादिक भाई के कंटेंट, या वो बहुत क्रिएटिव बंदा है, जी। तो मतलब कि मैं उनको यहाँ पे आपने थोड़ा सलाम। डिप्लोमेसी खेली है नहीं, यहाँ। बिल्कुल क्रश डिप्लोमेसी नहीं नहीं, खेली। क्रश का नाम नहीं लिया है क्यों, आपने आप मुझे यहाँ। जमाना से मिलवाने वाली हो क्या? अरे आप कहें तो क्या बताएं, क्या चल, बोले। मैं वेट करूंगा कि ये मुझे जमाना से मिलवाने बिल्कुल वाली है। मिलवाऊंगी, चलिए चलिए। शो पे सही। बोल रही हूँ, डील है। इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा ये बताइए कि टिकटॉक पे इतने सारे अकाउंट्स हैं, कोई एक अकाउंट आपको डिलीट करना हो, किसका करोगे? इतने सारे अकाउंट हैं, अगर एक अकाउंट मैं, हेलो आई एम सनी लियोनी, मैं उसका अकाउंट डिलीट करना चाहूंगा क्यों? यार। मतलब कि क्यों? सम टाइम वो बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन जब हाँ। वो चीखता है ना, हाँ। तो मेरे कान के पाइप जो है ना, वो ऐसे ऐसे मतलब कि पता नहीं क्या करना शुरू हो जाते हैं। मुझे कान में फिर ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मैंने एयरपोर्ट लगाए होते हैं या हैंड फ्री यूज कर रहा होता हूँ, तो सडनली वो सामने आ जाता है, हाय आई एम सनी लियोनी। तो लाइक बंदा ना एक बार वाइब्रेट हो जाता है, ये क्या हो गया भाई इसको। तो मैं उसका अकाउंट ओके। डिलीट करना चाहूंगा। कोई ऐसा अकाउंट कि काश ये मेरा अकाउंट होता, या मैं उस बंदे के साथ मैं होता तो शायद मैं कहीं ज़्यादा राइज कर लेता, ऐसा कुछ है? अम, हमारे पाकिस्तान से ओके, कौन है? चौधरी जुल्करनैन अच्छा। एंड मुज्तबा लखानी। ओके, तो उनका अकाउंट आप चाहते हैं कि? मैं उनका अकाउंट चोरी करना चाहता हूँ बस। किसी दिन मैं मिलूंगा, पासवर्ड देखूंगा और तो सब मैं, कुछ प्लीज़ खत्म। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि हाँ, ये उनसे मिलें। और मतलब कि जो चौधरी जुल्करनैन है, आपको पता है उनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे कमाल के होते हैं ना, जी। कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके जैसे एक्सप्रेशंस दे सकता है। बिल्कुल। मतलब कि उनकी सबसे बड़ी एबिलिटी जो है ना, वो यही है कि वो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देते हैं। और मुज्तबा भाई, वो हर फन मोला है, मतलब कि उसको कुछ भी बोल दो कि मुज्तबा ये करना है, वो एक बार देखेगा, ओके आई एम रेडी। हाँ। मतलब कि उसका ना रीटेक है ना हाँ। रीशूट है। मैंने उनके साथ वीडियोस बनाई थी, जी। मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं कराची गया था, हम्म। मतलब कि तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। मजे का बंदा है वो, बहुत इंजॉय तो किया वही मैं मैंने। आपको अभी जो थोड़ी देर हम पहले बात कर रहे थे, जो टैलेंट की बात हो रही थी, वो यही है रियल बिल्कुल, टैलेंट। वो यही यही है टैलेंट है। वो जो आपने, सॉरी मैं ये इस शो पे बोलना नहीं चाहती हूँ, वो हाय आई एम सनी लियोनी, बट अगर आप प्रमोट करते हैं तो आप प्रमोट करिए टैलेंट को। टैलेंट को आप प्रमोट करोगे, बंदे को भी सपोर्ट मिलता है, और उसको एक इंतज़ियाज़्म होता है कि हाँ चलो हमें कुछ करना है। आप इस ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों को टॉप पर लेके जाते हो, जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, जो सिर्फ कोई रीज़न भी नहीं है उनके फेमस होने का कि हाय आई एम सनी लियोनी या यूं यूं करके, तो वो गलती मैं हमारी ही यही है। चीज मैं कहना जी। चाहूंगा कि अगर सनी लियोनी है ना, वो इतना चीखेगा बंदा आके, मतलब कि वो क्या टैलेंट दिखा रहा है, जी। जस्ट ये कि वो अपनी वॉइस को रेज कर रहा है, हाय बाय, हाँ। खाना खा लो, तरबूज खा लो, हा हाँ। हा हा हा। ये क्या है? ये तो सिर्फ, बिल्कुल। ठीक है इंसान को फन शो करना चाहिए, लेकिन उसको मतलब कि मल्टी टैलेंट होना चाहिए इंसान को। कभी वो हंसने वाली बना ले, कभी रोने वाली, कभी सोलो, कभी ग्रुप में। लेकिन वो बंदा, उस पे तो ना बस अल्लाह की मेहरबानी है कि वो इतना आगे जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको इतना सपोर्ट मिलना चाहिए। चलो अब यहाँ तक आए हो हैदर, मतलब काफ़ी लंबा सफ़र कहें तो तय किया है बिल्कुल। तुमने, काफ़ी पॉपुलैरिटी कमाई है, अवार्ड्स भी मिले हैं तुम्हें, बिल्कुल। हैं, और सर्टिफिकेट्स भी काफ़ी मिले हैं तुम्हें। जी जी। तो अब आगे क्या, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? इसी एक्सप्रेस को भगाना चाहता हूँ फिर मतलब से। ये अभी तुमने कहा एक्स्ट्रा पंचर हो गई है। तो मैं पंचर लगाने वाला बंदा ढूंढ रहा हूँ ना, मतलब कि मुझ में खुद में टैलेंट है, मैं भगा सकता हूँ। लेकिन पता नहीं, आपको पता है मनीषा, एक साल में, मतलब कि यहाँ पे दुबई में एक साल में, मतलब कि मेरा 3 बार अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। ओह। मुझे नहीं पता कि वो किस लिए सस्पेंड हुआ है। ओके। अब एक साल में 3 महीने तो मेरे वही गए। ठीक है, ओके। 3 महीने तो मेरे, जब अकाउंट सस्पेंड होता था एक एक महीने बाद, मतलब कि वो दोबारा एक्टिव हाँ। होता था, तो 3 महीने मेरे वही गए। शायद इसी वजह से लोग बहुत रिपोर्ट
रिपोर्ट्स करते हैं हाँ, मेरी वीडियोस को, बिल्कुल, शायद शायद। जेलसी करते हैं या शायद उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है, बिल्कुल। जो भी रीज़न है, लेकिन फिर भी किसी के आगे रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। जो आगे जा रहा है उसको जाने दो जी। भाई, आपके बाप का क्या जाता है। जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो तो बिल्कुल। आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। सही। वो कहते हैं ना, वो हैंड बाय हैंड चलते हैं हमारे साथ में, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, बिल्कुल। तो हम छोड़ नहीं सकते उन्हें। तो अब एट द एंड हम ये मैसेज आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे। व्यूअर्स को क्या मैसेज दूंगा, व्यूअर्स के लिए यही है कि अपने पे ट्रस्ट रखो, ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने पे ट्रस्ट रखो, फ्रस्ट्रेशन को दूर भगाओ। जब भी आप देख रहे हो कि फ्रस्ट्रेशन आप पे हैवी हो रहा है, जाओ टिकटॉक ऑन करो, चाहे वीडियोस देखो या शूट करो, आपका फ्रस्ट्रेशन भागेगा, ठीक है। मेरा तो एटलीस्ट भागता है, बिल्कुल, ठीक मेरा है, भी भागता मेरा है कभी-कभी। मेरा तो भागता है। मैं तो गुस्सा ना वीडियोस पे, अगर सैड मूड है हाँ। तो मैं रोने धोने वाली बनाना शुरू कर देता हूँ, अगर हंसी वाला मूड है, हाँ। फ्रेश है, तो हंसने वाला। तो ये चीज़ है कि लाइफ भाई एक बार है, बिल्कुल। उसको एंजॉय करो, बिल्कुल। खुश रहो और दूसरों को खुशी दो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हैदर, मुझे बहुत थैंक यू अच्छा लगा मनीषा, आपसे मिलके। आपका भी बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। बस। उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात बहुत होगी जल्द आपसे। मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह। थैंक यू मनीषा। तो ये थे हैदर एक्सप्रेस, बहुत ही मज़ा आया इनसे बात करके और बहुत कुछ सीखा है हमने आज इनसे। आज हमने ये सीखा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। लाइक्स, फॉलोअर्स, पॉपुलैरिटी आनी जानी है, पर ये ज़िंदगी आपको एक ही बार मिली है। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जो भी आने बाकी हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, हमें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा हमारा इंटरव्यू। स्टे ट्यून्ड विद कॉफ़ी टाइम विद मनी।